हेलो, गुड इवनिंग। कल हम ट्रिगो शुरू किए थे, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई आपको। एक आइडेंटिटी भी हमने प्रूफ किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। उसी यूनिट सर्कल को मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो या पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ और बाकी 4 जो रेशियो बचे हुए हैं कॉसेक थीटा और ठीक है। तो साइन कॉस के बारे में तो हो गया था डिस्कशन। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा का हमने डोमेन देखा था, है ना। मैं वापस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डोमेन और रेंज एक साथ लिखा दूंगा, ठीक है ना, एक जगह। बट इसके डोमेन और रेंज के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि साइन थीटा को किसी भी एंगल से प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे एंगल को एक्सेप्ट करता है। कॉस थीटा भी वही है, क्या हो जाएगा? थीटा एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। बट कॉसेक थीटा क्या हो गया? रेशनल फंक्शन। देखिए कॉसेक थीटा क्या है? एक रेशनल फंक्शन है। किसका? 1 और साइन थीटा का। दिख रहा है रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन का कंडीशन क्या होता है कि जो p बाई क्यू है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। साइन थीटा क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। बट ऐसा तो नहीं है, साइन थीटा 0 तो होता है। और अगर साइन थीटा 0 होता है तो कॉसेक को फिर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि कॉसेक क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये 0 कब कब होता है? साइन थीटा 0 कब होता है? याद कीजिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट थीटा एलिमेंट ऑफ एन पाई। थीटा इक्वल टू क्या होता है? एन पाई, है ना। थीटा इक्वल टू जब एन पाई होता है तो साइन थीटा क्या होता है? 0 होता है। कॉस थीटा का भी लिखवाया था मैंने, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। जो कॉस थीटा है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या होता है? 0 होता है। ये 2 इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था, इसी का यूज करने वाले हैं। इसी का यूज करके इसके डोमेन के बारे में बात करेंगे। तो कॉसेक थीटा को क्या है? जो भी रेशनल फंक्शन होता है उसको प्रॉब्लम कब होता है? जब क्यू 0 होने लगे, है ना। क्योंकि पी अगर 0 हो रहा है, पी कुछ भी हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसका, है। लेकिन अगर क्यू 0 होने लगे फिर उसको प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि अगर क्यू 0 होगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इट मीन्स कॉसेक थीटा तभी डिफाइन होगा जब थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई होगा। एन क्या है यहाँ पे? एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ऑलरेडी मैंने बताया आपको, है ना। कॉसेक थीटा तभी डिफाइन होगा जब थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई होगा। इसके अलावा कुछ भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कॉसेक को, बस एन पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब जो सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए। कॉस थीटा 0 कब होता है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इट मीन्स सेक थीटा कब डिफाइन होगा? व्हेन थीटा नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको ये कब डिफाइन नहीं होगा? जब कॉस थीटा 0 होगा। कॉस थीटा 0 कब होता है? अभी जस्ट हमने देखा, क्या हो जाएगा? थीटा नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है ना, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। इस 2 इक्वेशन को बस आपको ध्यान में रखना है। साइन थीटा 0 कब होता है? कॉस थीटा 0 कब होता है? बाकी सब क्या है? इसी का क्या है? डिराइव्ड रेशियोज है। साइन कॉस देख रहे हैं। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कब डिफाइन नहीं होगा? जब साइन थीटा 0 हो जाएगा। कब होता है 0? थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई, है ना। क्योंकि थीटा इक्वल टू अगर एन पाई हो जाएगा तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 हो जाएगा तो कॉट डिफाइंड नहीं होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया था, है ना। कब वो डिफाइन होगा कब नहीं होगा यहाँ लिखा हुआ है ना। कॉसेक थीटा तभी डिफाइन होगा जब थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई होगा। सेक थीटा तभी डिफाइन होगा जब थीटा नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा। सिमिलरली टैन थीटा तभी डिफाइन होगा जब थीटा नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्यों? मैंने ऑलरेडी आपको रीजन बताया, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर जो p बाई क्यू जो रेशनल फंक्शन है, जो q है, वो 0 हो रहा है इन वैल्यूज पे, और q मेरा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए।
हाँ ये सब में लिख सकते हैं, एन एलिमेंट ऑफ जेड है ना, आप लिख लीजिएगा। तो देखिए बाकी जो दो आइडेंटिटी और बचा है अभी सिंपल वाला, उसको डिराइव करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि फॉर एवरी थीटा है ना, फॉर एवरी थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। ये आइडेंटिटी में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है। किसके लिए? फॉर एवरी थीटा, क्योंकि साइन और कॉस को किसी भी एंगल से प्रॉब्लम नहीं है, सारे वैल्यू को वो एक्सेप्ट करता है। ओके, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा से, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है? देखिए 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा। दिख रहा है आपको? ये हो जाएगा। समझ आ रही बात? क्या हो जाएगा? दूसरा मेरा आइडेंटिटी आ गया, ऑलरेडी आप 10th में पढ़े होंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिख रहा है आपको? बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये आपने पढ़ा सारे थीटा के लिए वैलिड होता है, बट ये सारे थीटा के लिए वैलिड नहीं है ना। क्यों? क्योंकि tan को प्रॉब्लम है किससे? देखिए इधर tan को प्रॉब्लम किससे है? 2n + 1 π/2 से। समझ में आ रही बात? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? थीटा नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 है ना। ये तभी डिफाइन होगा, ये जो आपका लिखा हुआ आइडेंटिटी तभी वैलिड होगा जब थीटा नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 होगा। क्योंकि अगर थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2 होगा, ये भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ये भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, है ना। ये भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो आप जो आपका जो आइडेंटिटी है वो वैलिड नहीं होगा, है ना। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 10 तक इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस नहीं करते थे, सिंपली आइडेंटिटी पढ़ लेते थे। 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, दैट्स इट, है ना। बट अभी उतने से काम नहीं चलेगा, कब ये डिफाइन है कब नहीं डिफाइन है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी हो गया। सेम इसी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए। सेम इसी इक्वेशन को डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये आपका तीसरा आइडेंटिटी आ गया, है ना, आपका थर्ड आइडेंटिटी हो गया। ये कब डिफाइन नहीं होगा? ध्यान से देखिए, कॉट थीटा देखिए इधर, कॉट और कॉसेक दोनों का देख रहे हैं सेम प्रॉब्लम है, किससे? n पाई से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? थीटा नॉट इक्वल टू n पाई, है ना। ये जरूर लिखिएगा, ये आइडेंटिटी तभी वैलिड है जब थीटा नॉट इक्वल टू n पाई। देखिए
इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पढ़ते हैं, देखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कैसे? देखिए, tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ब्रेक कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए, a माइनस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई ए प्लस बी, या a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a माइनस बी। सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, है ना। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कई सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, देखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर इसको भी एलेबोरेट कीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, है ना। देखिए, आइडेंटिटी याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी याद कर सकता है, बच्चा भी याद कर सकता है आइडेंटिटी, बट उसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, है ना। किस आइडेंटिटी को कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है ना, वो आपको आना चाहिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, जो अभी 3 आइडेंटिटी पढ़े हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनफैक्ट, है ना, जो कि आप सोचेंगे अरे 10th में तो इतना कुछ पढ़ा ही नहीं था हमने, है ना। इसी 3 आइडेंटिटी पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, जो जेईई में भी आए हैं इनफैक्ट। ठीक है, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, या ट्राई कर सकते हैं आप भी। इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड tan थीटा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, इसका वैल्यू दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, tan थीटा, है ना। अब आप सोचेंगे इक्वेशन एक ही दिया हुआ है, वेरिएबल दो है, कैसे पॉसिबल है ना, क्योंकि 2 वेरिएबल अगर है, सेक थीटा और tan थीटा 2 वेरिएबल है, तो हमको इक्वेशन भी तो 2 चाहिए सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ पे तो इक्वेशन एक ही है ना। लेकिन दूसरा इक्वेशन आप खुद से मतलब डिराइव कर सकते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ देखिए आइडेंटिटी, है ना, कैसे देखिए कितना सिंपल है ना। एक तो दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2, है ना, एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आप यहाँ से ला सकते हैं, कैसे, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखिए यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर लाइए, इसको नीचे लाइए, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। और सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 2, कितना हो गया 2, देख रहे हैं 2 इक्वेशन आ गया, दिख रहा है 2 इक्वेशन आ गया, है ना। एक इक्वेशन आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2, दूसरा इक्वेशन क्या आ गया सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/2। कैसे है, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देखिए इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया। अब देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, अब तो पता है 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सेक थीटा का वैल्यू पूछेगा वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों को ऐड कर देंगे, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, बट हमको tan थीटा का वैल्यू चाहिए, इसलिए क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा ये 2 tan थीटा, 2 tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/2, कितना हो जाएगा 3/2। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, है ना। देख रहे कितना सिंपली आंसर आ गया आपका, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 एंड फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल है। इस तरह क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, है ना, कैसे सोचेंगे क्या करना है। देखिए a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है ना, इसको a इसको b मान लीजिए। a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है आपसे, तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, है ना, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा आंसर, 2। देख रहे हैं कितना सिंपल है, बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर वही चीज, a प्लस बी का वैल्यू दिया है, a इंटू बी पूछा है ना, a इंटू बी किसमें आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है या माइनस बी का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे देखिए a प्लस बी फॉर्म में क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। आंसर बताइए, बहुत सिंपल है। ना आगे आंसर कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखिए इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, है ना। इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 फाइंड साइन x के पावर 10 प्लस कॉस x के पावर 10, है ना। इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखने में लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप एक बार ट्राई कीजिए, आएगा आंसर, ठीक है। फाइंड साइन x के पावर 10 प्लस कॉस x के पावर 10।
ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। हाँ ट्राई कीजिए। एंगल 0 से 90 के बीच में ही मानना है ना। एंगल जो थीटा है वो क्या ले सकते हैं, थीटा जो है वो क्या है 0 से 90 दिया हुआ है ना, 0 से 90 दिया हुआ है, 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है, सॉरी है ना, 0 से 90 के बीच में दिया हुआ, ठीक है ना, थीटा। तो थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। हाँ 1 इसका करेक्ट आंसर है, बहुत सिंपल है, देखिए है ना। एक तो इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक भी है, बट ट्रिक अभी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। जब पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, एक चैप्टर है ना, पढ़ेंगे कभी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तो इसका यूज करके बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन विद इन 10 to 20 सेकेंड, है ना। बट अभी हम नहीं पढ़े, बट बेसिक में जो हमको आता है उससे तो कर ही सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2, है ना। एलसीएम लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। इसको इधर लीजिए, क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1, साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1, है ना। अगर साइन थीटा का वैल्यू 1 आ रहा है तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, फाइंड कर सकते हैं ना। आइडेंटिटी है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा का वैल्यू 1 तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, कॉस थीटा कितना आ गया 0। इट मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया 0। या ऐसे भी सोच सकते हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, धीरे धीरे टाइम बचाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। जब साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, एक सिंपल वैल्यू लीजिए 90 पे, कब होता है 1 इसका वैल्यू 90 पे, और कॉस 90 पे क्या होता है 0 होता है, सिंपल है ना। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब साइन का वैल्यू 1 होता है तो कॉस का वैल्यू इस टाइम पे क्या होता है 0 होता है। तो सोचिए यहाँ वैल्यू कैसे पूछा था, साइन एक्स के पावर 10, साइन एक्स का वैल्यू कितना है 1, 1 की पावर 10 कितना होगा 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू कितना है 0, 0 का पावर कुछ लिए 0 कितना हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है ना, थीटा कर लीजिए इसको, सॉरी है ना, यहाँ पे क्या है थीटा, ठीक है, एक्स नहीं, है ना, दोनों सेम वेरिएबल है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइंड साइन थीटा के पावर 10 प्लस कॉस थीटा के पावर 10, है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा 1 + 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देख रहे हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अब आप लोग ये टेबल बना लीजिएगा, ऑलरेडी पता है आप लोग को। ना बहुत सिंपल है, देख लीजिए। पाई बाई 3 5/2 पाई सारा वैल्यू लिख लीजिए। ऑलरेडी 2 पाई पे या फिर 3 पाई/2 पाई/2 0, ये सारा मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको करवाया था, साइन कॉस का किया था। जब साइन कॉस का आता है तो हम सबका निकाल सकते हैं, टैन कॉट कॉसेक वगैरह सबका निकाल सकते हैं। एक मैंने और ले लिया, टैन का भी ले लिया, ठीक है, क्योंकि बाकी 3 क्या होते हैं, इसके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो पहले जीरो के बारे में बात करते हैं। जब एंगल 0 तो साइन का वैल्यू क्या होता है 0, कॉस का वैल्यू 1,
tan का वैल्यू कितना होता है 0। क्यों? क्योंकि tan क्या होता है sin बाई cos, है ना, इन दोनों को डिवाइड करते जाइएगा, 0/1 0, ठीक है। π/6 30 डिग्री कितना होता है sin का वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू कितना होता है √3/2, दोनों को डिवाइड कीजिए, 2 से 2 कैंसिल किया जाएगा 1/√3। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको ध्यान में रखना, याद रखना, क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन में, यानी इसका स्टैंडर्ड एंगल माना जाता है। कुछ और स्टैंडर्ड एंगल अभी ऐड होने वाले हैं आपके जो क्या बोलते हैं थ्योरी में। जैसे अभी तक जो 10 तक आपका सिलेबस था, क्या पढ़े थे आपने 0, 30, 60 और 90, बस इतना ही पढ़ा था। अभी ऐड हो गया पाई 3π/2 2π, अभी और ऐड होगा, जैसे 18 डिग्री, 36 डिग्री, 15 डिग्री, 22.5, ये सब कुछ और इम्पोर्टेंट एंगल आपके जो है थ्योरी में ऐड होने वाला, जिसको आपको बिल्कुल याद रखना है ना। और कैसे उसका वैल्यू फाइंड करेंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको करके। बट एग्जाम के टाइम में क्या है, इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप उस सारे वैल्यू को डिराइव कर पाएँ, है ना। तो टाइम सेव करने के लिए वो आपको जो वैल्यू है वो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। और ट्रिगो में फिर से बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे जो फॉर्मूले हैं उसको एक अलग जो है फार्मूला बुक बनाइएगा, उसमें सारे फार्मूला को नोट डाउन कीजिएगा, है ना, क्योंकि आपको इसको सारे को याद रखना पड़ेगा, है ना। और फार्मूले बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फार्मूला आने वाले हैं धीरे धीरे। अभी तक हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ऐड होने वाले हैं, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद होना बहुत जरूरी है। 60 डिग्री की बात करते हैं, ऑलरेडी आपको पता है sin 60 कितना होता है √3/2। हाँ, ऐसा वैल्यू कैसे आता है आपको पता है, ट्रायंगल का यूज करके हमने कैलकुलेट किया था 10th में, देखेंगे बहुत सिंपल है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं, इजीली फाइंड कर सकते हैं आप। cos कितना होता है 1/2, दोनों को डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा ये √3। sin 90 कितना होता है 1, cos कितना होता है 0, 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना। यहाँ पाई, sin पाई कितना होता है 0, cos पाई कितना होता है -1, tan कितना हो जाएगा 0/-1 0। देख रहे हैं कितना सिंपल है। sin 3π/2 कितना होता है -1, ये मैंने लिखवाया कॉपी में, देखिए आपको कॉपी में मिलेगा ये 0 -1, है ना। cos क्या हो जाएगा 0, -1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 2π क्या हो जाएगा 0 1 और क्या हो जाएगा 0। मैंने बताया था कि जो वैल्यू 0 पे होता है वही वैल्यू 2π पे होता है। क्यों? क्योंकि 2π के बाद वैल्यू रिपीट करता है। देखिए 0 0 1 1 0 0, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी 6 हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट, सब 2π के बाद वैल्यू रिपीट करेगा ही करेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बना लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। आपको ऑलरेडी यहाँ तक वैल्यू याद था, बस ये 3 नए कॉलम अभी ऐड हुए हैं सिर्फ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आप यहाँ तक तो पता है। ये 3 वैल्यू जो इंक्लूड हुआ ये भी मैं कल बताया था आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। ओके, वही यूनिट सर्कल वापस बना रहा हूँ, क्योंकि अभी साइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कब साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, है ना। बहुत अच्छे से समझ में आएगा सर्कल से। देखिए
यहाँ वैल्यू कितना था 1 0, यहाँ पे पी ले लेते हैं ए कॉमा बी, यह अपना थीटा हो गया, ये कितना हो गया था 0,1, ये -1,0 और ये 0,-1 है ना। यूनिट सर्कल लिख लीजिएगा यहाँ पे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं? साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक 6 हैं अपने पास, है ना। तो देखिए बहुत सिंपल, इन सबके साइन के बारे में पता करना है। अब ध्यान से देखिए, तो a इक्वल टू क्या था? a इक्वल टू था कॉस थीटा, है ना, और b इक्वल टू क्या था? साइन थीटा। देखिए साइन और कॉस का जो साइन है वो अगर हमको पता चल जाएगा कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तो बाकी जो 4 डिराइव्ड फंक्शन है कॉसेक, सेक, टैन और कॉट, उसका साइन भी हमको इससे पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी का फंक्शन होता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइन पॉजिटिव हो रहा है तो 1/sin जो कॉसेक है वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब ये नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है बात? और देखिए कितना सिंपल है साइन निकालना, बहुत ईजी है ना। कैसे? देखिए इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं? पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पता है आपको, अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है कब एक्स पॉजिटिव होता है, कब वाई पॉजिटिव होता है, फिर आपको इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, उसी के हेल्प से आप इसका भी पता लगा सकते हैं कब साइन पॉजिटिव होगा कब कॉस पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए ए मेरा क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, जिसका वैल्यू क्या होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। बी क्या है मेरा? वाई कोऑर्डिनेट, जो कि किसके इक्वल है? साइन थीटा के इक्वल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 4 क्वाड्रेंट जो आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट जो आपको दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। इट मीन्स ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव। इट मीन्स साइन भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अभी मैं लिखवाऊंगा पूरा एक टेबल बना के आपको लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर सपोज कि पॉइंट जो है पी लाई कर रहे हैं, मैं बताया था कि पी क्या है? वेरिएबल पॉइंट है जो सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब ये पी मूव करता करता अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो क्या होगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब पॉइंट मूव करके आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेकंड में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक्स नेगेटिव हो गया इट मींस ए नेगेटिव हो गया, ए नेगेटिव हो गया इट मींस कॉस थीटा नेगेटिव होगा। सिंपल। इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वाई सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। समझ में आ रही बात? और अगर साइन कॉस के बारे में पता चल गया आपको तो टैन, कॉट, सेक, कॉस सब निकाल सकते हैं। अगर कॉस नेगेटिव हो गया तो सेक भी नेगेटिव हो गया, साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव हो गया, बचा टैन और कॉट। टैन क्या होता है? टैन थीटा होता है अपना साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब सोचिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। टैन थीटा भी क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। क्या हो गया? नेगेटिव। देख रहे हैं? इजिली फाइंड होगा। साइन कॉस के बारे में अगर हमको पता है तो बाकी के बारे में बहुत इजिली फाइंड कर सकते हैं, कब कौन पॉजिटिव हो रहा है कौन नेगेटिव हो रहा है ना। और वो भी कैसे याद रखना साइन कॉस का? कोऑर्डिनेट सिस्टम से। सबसे सिंपल, कॉस एक्स को एज ए एक्स कोऑर्डिनेट ट्रीट कीजिए, साइन थीटा को एज ए वाई कोऑर्डिनेट ट्रीट कीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जहां जहां वाई नेगेटिव होता है साइन नेगेटिव होगा, जहां जहां एक्स नेगेटिव होगा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वहां कॉस नेगेटिव होगा। सिंपल। और साइन कॉस का जब आपको पता चल जाएगा तो टैन, कॉट, कॉसेक से इजिली आप डिराइव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लीजिए। जब पी मूव करता करता अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। इट मीन्स साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव।
और जब ये दोनों निगेटिव है तो कॉसेक भी निगेटिव, सेक भी निगेटिव। अब tan cot के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव बाई निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो देख रहे हैं कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर लीजिए, इसमें बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? एक्स निगेटिव है ना, ये मैं लिख दे रहा हूं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसमें क्या होता है? सॉरी, प्लस माइनस है ना। तो x पॉजिटिव है, इट मीन्स cos थीटा पॉजिटिव, y नेगेटिव, इट मीन्स sin थीटा नेगेटिव। और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो देख रहे हैं कितना इजीली फाइंड कर सकते हैं चारों क्वाड्रेंट में, कहीं भी लाई कर रहा हो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। सिर्फ ये याद रखना, sin थीटा y कोऑर्डिनेट को फॉलो कर रहा है, cos थीटा और sin x कोऑर्डिनेट को फॉलो कर रहा है। दैट्स इट, हो गया। अब मैं टेबल बनाऊंगा, आपको टेबल बना के एक चीज और बात करना चाह रहा हूं। देखिए, सपोज कीजिए अगर ये थीटा है तो सेम एंगल है ना, मान लीजिए 30 डिग्री है, सेम एंगल में फोर्थ क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, ये भी सेम। अगर ये थीटा है तो कितना हो जाएगा? माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं एंगल तो पॉजिटिव, लेकिन जब क्लॉकवाइज लेते हैं एंगल तो क्या लेते हैं? नेगेटिव, है ना। मैं कुछ यहाँ से बताने वाला हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा। अब आप ही सोचिए, अगर ये जो एंगल है सेम है, एंगल क्या है? ये सेम है, ठीक है ना। तो जो कोऑर्डिनेट है ये भी क्या होगा? समझ में आ रही बात? इसे देखिए, अगर ये थीटा है, ये क्या है? माइनस थीटा है ना। इट मीन्स ये जो आर्क का लेंथ है, ये और ये लेंथ दोनों क्या होगा? सेम होगा कि नहीं? क्योंकि एंगल क्या हो रहा है? सेम फॉर्म हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है? सेम फॉर्म हो रहा है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें, इस पी के बारे, पी डैश मान लेते हैं इसको पी, और इसको क्या मान लेते हैं? क्यू मान लीजिए। इस क्यू के अगर कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें हम, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर लेंथ ले लीजिए, ये लेंथ ले लीजिए, है ना, ऐसे ये है ना, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो ये एंगल क्या है? थीटा, ये भी एंगल थीटा है। इट मीन्स ये जो हाइट है और ये हाइट दोनों क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा, है ना। देखिए, ये हाइट और ये हाइट दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि एंगल क्या है? इक्वल। समझ में आ रही बात? एंगल क्या है? इक्वल है। इट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? देखिए, y b है तो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या होगा? b। अब ये लेंथ कितना है? a है, ये है ना, देखिए। तो इसका भी, इसके लिए ये लेंथ कितना होगा? x कोऑर्डिनेट कितना होगा? a होगा। लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस a। मैग्नीट्यूड सेम होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा। कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, इस लाइन, ये दिख रहा है लाइन आपको, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है आपको, जो एक्स से क्या परपेंडिकुलर है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पढ़े होंगे आप, क्योंकि इस लाइन पे एक्स का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आप इस लाइन को मूव करेंगे अप डाउन तो सिर्फ वाई का वैल्यू चेंज होगा, एक्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि 9th में इतना पढ़ना है ना। ये लाइन क्या है? एक्स के परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ पे जो वैल्यू है आपका, देखिए क्या है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दे रहा हूँ बार बार, हाँ ये माइनस। तो अगर x का वैल्यू a है तो यहाँ भी क्या होगा? x का वैल्यू a ही होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि क्या ये कांस्टेंट लाइन है, x इक्वल टू कांस्टेंट है। कैसे मालूम चला? कैसे पता करते हैं? x कोऑर्डिनेट के बारे में कैसे मेजर करते हैं? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये जो डिस्टेंस है क्या है? इक्वल है। तो अगर यहाँ x कोऑर्डिनेट है a है तो यहाँ भी x कोऑर्डिनेट कितना होगा? a होगा। लेकिन अगर जब y के बारे में बात करेंगे तो y क्या होगा? चेंज होगा। इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे नेगेटिव। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में। अगर इसका लेंथ b है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये जो लेंथ है ये भी कितना होगा? परपेंडिकुलर लेंथ b ही होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सेम है, बस एंगल का मैग्नीट्यूड क्या, सॉरी सेम है, साइन अलग है। ये थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा ही। तो अगर ये लेंथ अगर b है तो ये लेंथ भी कितना होगा? b ही होगा, बट साइन का फर्क आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए मैंने क्या लिखा? माइनस बी लिखा। क्या लिखा मैंने? माइनस बी लिखा। देखिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a, माइनस बी। समझ में आ रही है? ये a तो ये भी ये क्यों हुआ? क्योंकि जो लाइन दिख रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है तो उस पर एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है
है ना, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करता है। तो अगर इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए है तो इस क्यू का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा। अब बी के बारे में बात कर रहे हैं, बी तो चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है ना, बट ये अगर एंगल थीटा है तो ये लेंथ और ये लेंथ भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एंगल सेम फॉर्म कर रहा है, दोनों इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। बट जब लेंथ तो इक्वल, बट जब कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे तो क्यू फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, पी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा था, लेकिन क्यू कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव होता है, इसलिए क्या लिखा हमने, माइनस बी। समझ में आ रही बात। अब देखिए क्यों मैं ये चीज बात कर रहा हूँ इसके बारे में, एक बहुत खूबसूरत सा प्रॉपर्टी आने वाला, देखिए कॉस थीटा है ना इक्वल टू कितना, देखिए तो ए है कि नहीं, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू भी कितना, देखिए तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू भी कितना, देखिए तो ए, देखिए ना ये एंगल माइनस थीटा है, ये एंगल क्या है, माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा कितना आ रहा है, तो ए ही आ रहा है, दिख रहा है ए। इट मीन्स क्या हम बोल सकते हैं इन दोनों को, अगर इक्वेशन को हम ध्यान से देखें, क्या बोल सकते हैं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगा, देखिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, मतलब एंगल 30 डिग्री हो चाहे -30 हो, वैल्यू सेम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंगल 60 हो या -60 हो, कॉस का वैल्यू सेम ही आएगा। इट मीन्स कॉस 30 √3/2, कॉस -30 भी √3/2। सिमिलरली साइन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि साइन और कॉस के बारे में अगर हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तो tan cot हम निकाल सकते हैं, पता है हमको। साइन थीटा के बारे में बात करते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, b, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, b, साइन माइनस थीटा का वैल्यू कितना है, -b। देखिए साइन माइनस थीटा के लिए y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -b, क्योंकि y कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन थीटा को। तो साइन माइनस थीटा एंगल कितना, माइनस थीटा कितना दे रहा है, -b। इन दोनों को अगर हम मिलाकर अगर सोचें तो क्या हो जाएगा, बोलिए, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस, और b इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखना है ना। अब tan cot के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan cot यहीं से डिराइव हो जाएगा, tan cot cos x सब यहीं से आ जाएगा। cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन क्या करता है, साइन के पास प्रॉपर्टी है कि इस माइनस को बाहर भेज देता है ना, बाद में पढ़ेंगे, ऑड इवन फंक्शन बोलते हैं इसको, है ना, बट अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ेंगे आप कि ऑड फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है ना, इसलिए ऐसा प्रॉपर्टी इसका है, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है ना, ये माइनस को बाहर नहीं आने देता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होगा, काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। और अभी मैं टेबल बनाने वाला हूँ, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, दोनों फार्मूला को, जो प्रॉपर्टी है, इसके बाद अभी मैं टेबल बना के आपको सारा साइन लिखवा दे रहा हूँ, है ना, लिख दे रहा हूँ मैं बोर्ड पे, कब कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। है ना, बस ये दो फॉर्मूले लिख लीजिए बस ना, वो तो आपका कॉपी में ऑलरेडी है ये, बस इसको नोट डाउन कर लीजिए, दो मैंने अलग से प्रॉपर्टी बताया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। अब देखिए इसके हेल्प से ना पूरा वो साइन आप लिख सकते हैं, कब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया फिर भी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को फॉलो करना सिंपल है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को फॉलो करेंगे, साइन कॉस के बारे में पता चल जाएगा आपको।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, साइन क्या था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाता है, इट मीन्स कॉस क्या हो जाएगा नेगेटिव, बट साइन अभी भी क्या है पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव बाई नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव का उल्टा भी क्या होगा, वन बाई पॉजिटिव भी क्या होगा पॉजिटिव, रेसिप्रोकल भी क्या होगा पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव तो नेगेटिव, तो सेक भी नेगेटिव, कॉट भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, साइन और कॉस दोनों क्या होता है नेगेटिव, 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 नेगेटिव बाई नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव का रेसिप्रोकल भी क्या होगा नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या था नेगेटिव, कॉस क्या था पॉजिटिव, है ना, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव साइन तो कॉसेक भी नेगेटिव और से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। देख रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे क्वाड्रेंट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों क्वाड्रेंट में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव होते हैं। जैसे सेकंड की अगर बारे में बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी चार नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में अगर बात करें तो टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी चार नेगेटिव है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी चार नेगेटिव है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये सारे साइन आपको याद नहीं रखने, समझना इन चीज़ों को। मैंने बताया था आपको कि एज ए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर आप ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये सबको पता है कि कब एक्स पॉजिटिव होता है, किस कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव होता है। अगर ये आपको पता है तो साइन कॉस का सिंबल पता चल जाएगा। क्यों साइन पता चल जाएगा, क्योंकि साइन को हम एज ए वाई कोऑर्डिनेट ट्रीट कर रहे हैं और कॉस को हम एज ए एक्स कोऑर्डिनेट ट्रीट कर रहे हैं। और साइन कॉस का एक बार साइन पता चल जाएगा तो टैन कॉट वगैरह निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, फिर भी याद रखने, हाँ, और ये एंगल भी आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270, या फिर रेडियन में लिखिएगा, ज़्यादा बेटर क्या रहेगा रेडियन में, है ना। 0 to π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π। कुछ भी डाउट हो यहाँ तक, है ना, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट हैं, है ना, बहुत बड़ी पॉइंट नहीं है, ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर अगर रहेंगे तो जो अच्छा क्वेश्चन होगा ना उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, आप बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे, बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बहुत सिंपल है। देखिए ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं बहुत सिंपल। देखिए, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ना। इफ अगर साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है तो बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। देखिएगा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना। और जिनके इसके पास भी एनसीईआरटी का बुक है ना, 11th का चैप्टर 3, है ना, 3rd चैप्टर जो है उसमें वो ट्रिगो है ना, उसको पढ़िएगा, उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। ठीक है, एक्सरसाइज 1। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर 3/5 है तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये P/H दिया हुआ है, P/H दिया हुआ है,
तो कॉस थीटा क्या होगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे आप तो, है ना, कितना हो जाएगा बी का वैल्यू, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, √16 मतलब कितना हो जाएगा 4, है ना, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना, 3 4 5 साइड्स का। तो यहाँ से अगर आप फाइंड करेंगे तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा आपका 4/5 आ जाएगा, ठीक है। टैन थीटा कितना आ जाएगा, टैन थीटा आपका 3/4 आ जाएगा, ठीक है। कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा आपका 5/3 आ जाएगा, और सेक थीटा कितना आ जाएगा आपका 5/4 आ जाएगा, और जो कॉट थीटा है वो कितना आ जाएगा 4/3, है ना। 10th क्लास में भी आपने सॉल्व किया होगा, है ना, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इजीली आपने सब फाइंड कर लिया, बहुत इजी है। बट ये आंसर कंप्लीट नहीं है, 10th तक तो ये आंसर कंप्लीट रहता था, है ना, बस इतना ही करते थे और मेरा आंसर आ जाता था। बट अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है आंसर। क्यों इनकम्प्लीट है, सोचिए, बहुत सिंपल है ना। साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है ना, बट थीटा नहीं पता है किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, समझ में आ रही बात, है ना। साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, आपको पता है कि जो साइन थीटा है इसमें भी पॉजिटिव होता है और इसमें भी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। कौन, साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर 3/5 दिया हुआ है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, हो सकता है थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का हो, फिर तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया तो कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी 4/5 नहीं होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो केस बाय केस सॉल्व करते हैं। अच्छा, लेट थीटा बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, उसका वैल्यू अलग आएगा। तो कंप्लीट आंसर क्या होगा, +-4/5, दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है थीटा किस क्वाड्रेंट में है। अगर थीटा फर्स्ट में होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 ले लो, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू -4/5 ले लो। समझ में आ रही बात, क्यों आंसर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट में भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है। समझ में आ रही बात। अगर थीटा गिवन होता कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फिर मेरा आंसर कंप्लीट होता, फिर नेगेटिव होने का चांस ही नहीं था। टैन का भी आंसर वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, +-3/4। कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin, तो साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी 100% पॉजिटिव ही होगा, इसका एक ही वैल्यू आएगा। सेक का भी क्या हो जाएगा +-5/4, और कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा +-4/3। अब ये आंसर कंप्लीट हो गया, अब ये आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्या करेंगे आप फटाफट सारे पॉजिटिव वैल्यू निकाल देंगे और ऑप्शन में आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखेगा ही नहीं, नेगेटिव वैल्यू दिया रहेगा वहां पे, फिर आप सोचेंगे मेरा आंसर तो आया ही नहीं। समझ आ रही बात, क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसका आंसर है तो ऑप्शन में कोई भी आंसर दिया रह सकता है, पॉजिटिव वाला वैल्यू भी दे सकते हैं वो, नेगेटिव वाला भी दे सकते हैं, ठीक है। तो थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं था, इसलिए दोनों में हो सकता है, तो हमने दोनों को में एज्यूम करके हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, है ना। प्लस वाले वैल्यूज किसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, और नेगेटिव वाले वैल्यूज किसके लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अब मेरा आंसर कंप्लीट हो गया, है ना। देखिए अब कुछ वैल्यूज निकालने वाले हैं ना, हायर एंगल का वैल्यू फाइंड करने वाला है ना, और इसके जो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका डोमेन और रेंज के बारे में कल पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, है ना, और तभी वो समझ में आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन रेंज में कुछ भी जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, इस पूरे टॉपिक में कहीं जल्दबाजी नहीं करना। हाँ, बट कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको फाइंड करना है, फाइंड
द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, है ना? क्या वैल्यू फाइंड करना देखिए। अब हम कुछ और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू, है ना, -1/2, है ना। cos थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? -1/2। तो चेंज कर लीजिए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। जैसे cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 5, उसका वैल्यू फाइंड करना है ना। सेकंड क्वेश्चन में है, हाँ, ऐसे HW लिख लीजिए, है ना, इसको ट्राई कीजिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। तीसरा जो है cosec थीटा जो है ना, 2/√3, ठीक है। और थीटा जो है 4/3, है ना। इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा और, है ना, इसको बनाइएगा, बहुत इजी है। और कुछ और क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ करने के लिए, है ना, उसी 3 आइडेंटिटी पे। अभी मैंने 3 आइडेंटिटी पढ़ाया आपको, लेकिन मैंने जैसा कि बोला वो 3 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कुछ। tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5, tan थीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो देन 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करना आपको। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसके बीच में और भी टर्म्स हैं, कौन कौन? 20 डिग्री 25 30, है ना। इस तरह से सीरीज चल रहा है। उस पूरे का वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है कि पूरे वैल्यू का जो सम होगा कितना होगा।
इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। If 3 cos theta minus sin theta, sorry, x 3 cos theta minus sin theta, थ्री कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √6 दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है कि 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। लास्ट क्वेश्चन, इफ cosec a प्लस cot a इज इक्वल टू 11/2 देन tan a इज, है ना। देखिए यहाँ पे cosec a प्लस cot a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 11/2 दिया हुआ है। cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, ये 5 क्वेश्चन और ये, है ना, इसको बनाइएगा। और अभी जो 3 प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाया है वही यूज होने वाला है। कोई भी 3 आइडेंटिटी जो मैंने अभी पढ़ाया है, वो जो ऑलरेडी आप 10th में पढ़ चुके हैं, वही तीनों प्रॉपर्टी आपको यहाँ यूज होने वाला है। चौथा प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे कोई भी यूज होने वाला नहीं है, जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया। जो मैंने पढ़ाया उसी को यूज करके आपको सॉल्व करना है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ें पीछे पढ़ाया हूँ वो सारा आपको रिवीजन करना है। मैं लास्ट में रिवीजन कराऊंगा एक बार, है ना, जब सारे बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो। ठीक है, और पढ़ के आपको वापस आना है, रिवीजन करके आना है। ओके, थैंक यू।